नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है संजय राउत का। जी, हम संजय राउत की बात करें तो संजय राउत इस समय कश्मीर में जो है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए बड़े जोर शोर में गए हुए थे और वहाँ पर काफ़ी भीड़ भी जमा थी वहाँ पे। और उन्होंने वहाँ से आह्वान भी किया है कि हम जो है थे कश्मीर में, लेकिन महाराष्ट्र की उनको चिंता ज़्यादा थी और वो कह रहे थे कि हम जो है 2024 का जो विधानसभा चुनाव है वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी के ही इसमें जो है चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। उनका निशाना जो है शिंदे की तरफ था, लेकिन भाजपा का नाम ले रहे थे, लेकिन बार बार जो है शिंदे का ही नाम ले रहे थे। तो इसी पर हम आज विश्लेषण करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी काफ़ी संजय राउत के करीबी हैं, मित्र हैं और उनके बारे में काफ़ी जानते हैं। तो सर, जिस तरह से आह्वान कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं 2024 विधानसभा चुनाव की और लोकसभा में मोदी को टफ देने की बात कर रहे हैं, तो क्या है अब कि इसमें कांग्रेस और एनसीपी उनको समर्थन करेगी कि बस खाली तमाशा ही बन के रहेगा ये? सर, आप जानते हैं कितना करीब संजय के मैं हूँ। मेरा भाई है, मित्र भी नहीं है। तो कल रात मेरी बात हो गई क्योंकि जम्मू में उसका ज़ोर शोर से स्वागत हुआ। उसके वीडियो मैंने देखे टीवी पे। फिर आज सुबह से दिखा रहे थे कि वो बिल्कुल राहुल गांधी के बाजू में खड़ा होके चल रहा है जी। मतलब बड़े बड़े नेता जैसे राहुल के बाजू में चले वैसे संजय और राहुल चल रहे हैं, ऐसा दिखा रहे थे। तो सुबह मैंने बहुत जल्दी उसको फ़ोन किया था क्योंकि मुझे मालूम था कि वो इधर जाने वाला है। तो उसने कल का हकीकत तो कल रात को ही मुझे बताया था जी। और आज सुबह वो बोला कि मैं अभी अनिल निकल रहा हूँ, मैं राहुल के इसमें ज्वाइन हो रहा हूँ जी, और बाद में मैं तुमको फ़ोन करके डिटेल दे दूँगा क्या क्या हुआ, क्योंकि टीवी पे जो आता है उससे कई गुना चीज़ें घटती हैं जी। तो सर, आज मेरे पास धक्कादायक, जिसको हम कहते हैं मराठी में चौंकाने वाली चीज़, चौंकाने वाली बातें आई, वो मेरे पास कुछ संजय के बारे में है और वो सचमुच में महाराष्ट्र में सबको चौंका देगी। सर, पहली बात है, एक मैं छोटी चीज़ें बताता हूँ जिसमें चौंकाने वाली बात नहीं है, मगर जम्मू में उसका संजय का जो स्वागत हुआ वो समझो जैसे बाला साहब ठाकरे का हो जाता था, उसी लेवल पे हुआ। क्या बात! हजारों लोग जमा हुए संजय के स्वागत के लिए आए थे कि राहुल के? सर, राहुल तो कल मिला नहीं ना उसको। अच्छा। राहुल अपने यहाँ से, आज राहुल का जम्मू का ये चल रहा है, कश्मीर का दौरा। कल राहुल नहीं था और राहुल के साथ वो गया नहीं। सर, वो शाना है, उसको मालूम है राहुल के साथ जाऊंगा तो जो मिलेगा वो राहुल के नाम से अकाउंट में जमा होगा ना। मेरे को मैं क्या हूँ वो दिखाना है और देखना भी है जी। तो कल वो अकेला वहाँ पे जब प्लेन से उतरा तो एयरपोर्ट पे कम से कम 10-5 हज़ार लोगों की भीड़ थी। बाद में भी उसके वो कल के जुलूस में उसका एक जुलूस निकला वहाँ के लोगों में, उसमें कम से कम 8 से 10 हज़ार लोग थे और उसमें से कम 1000 लोगों के हाथ में बड़ी बड़ी तलवारें थी। तलवार लेके उसका स्वागत किया। हमारे यहाँ तो तलवार निकाली तो पुलिस केस बनता है, वहाँ हज़ारों लोगों ने तलवार लेके निकाली और लोग घोषणा ये दे रहे थे कि भाई कश्मीरी पंडितों को न्याय चाहिए और वो न्याय दिलाने वाले संजय राउत यहाँ आ गए। तो उनके मन में ये भावना थी कि भाई हमको सबने वंचित किया, हमको कश्मीर से भगा दिया और हम जम्मू में आके आश्रित छावनी में रह रहे, तो हमको हमारा घर वापस चाहिए और वो वापस घर देने का ताकत रखने वाला ऐसा कोई नेता है। उनके मन में ऐसा था कि जैसे बाला साहब ही आए उस प्रकार के, उससे उद्धव को जम्मू कश्मीर में कोई नहीं पूछता है। अरे वाह! तो उनको मालूम है। और संजय कैसे नेशनल लीडर है ना, रोज टीवी पे 10 में से 5 तो हेडिंग यहाँ पे रहते हैं, दिल्ली में भी उसका एक हेडिंग रहता है। तो संजय मालूम नहीं ऐसा देश में, मोदी मालूम नहीं ऐसा देश में आदमी नहीं, शाह है मालूम नहीं ऐसा आदमी नहीं, वैसे ही संजय का संजय जिसको मालूम है टीआरपी है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक राहुल को जितनी पब्लिसिटी है उससे ज़्यादा पब्लिसिटी इसको मिलती है, संजय को, और वो रोज़ मिलती है, इसको एक दिन मिलती है या परिक्रमा में मिल रही है। तो लोगों ने उसका जम के स्वागत किया और बहुत सारी अपेक्षाएं भाषण में लोगों ने व्यक्त की कि भाई कश्मीरी पंडितों का जो प्रॉब्लम है वो बीजेपी ने भी नहीं छोड़ा। मतलब उसके बारे में वो बोलते खूब रहे
मगर 90 के दशक में ये सब जो हुआ, जी 90 साल के आसपास ये 90s के इसमें दशक में, तो बोले उसके बाद बीजेपी की सरकार केंद्र में भी आई, अभी भी है, पीछे भी थी, मगर बोले कश्मीर पंडितों के लिए खूब कुछ करना है, इतना ही बोलते रहे। जम्मू से उठा के उनको कश्मीर में दे के संरक्षण दे के रखना वो नहीं हुआ है, नहीं हो पा रहा है। और उससे बड़ी बात यह है कि अभी जो भी लोग कश्मीर में है जी हिंदू, उनको चुन चुन के मारने वाले दहशतवादी वहीं पे है। मतलब नोटबंदी से लेके 371 तक बहुत सब करने के बाद भी, 370 करने के बाद भी ये वही चल रहा है। अभी भी मारते हैं, नाम पूछते हैं, कार्ड बोलते हैं तू हिंदू है, गोली, वो अभी भी चल रहा है, परंपरा चल रहा है। अभी भी हिंदू जो पंडित है वो जाने की ये नहीं रखते, हिम्मत नहीं रखते। तो उनकी जो एक रोना धोना चल था वो इसके साथ प्रकट किया उन्होंने। और आज अभी सुबह उसके बाद मेरी बात नहीं हुई, वो राहुल के साथ बैठे आत्मविश्वास के साथ गप्पा मारते हुए वो चल रहा था। सर ये टीवी पे आए हुए बातें जो है वो मैंने अभी बताई, अभी जो टीवी पे आई नहीं है, टीवी वालों को पता नहीं है, शायद बहुत कम लोगों को पता है। ऐसी कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि राहुल गांधी जी और संजय घनिष्ठ मित्र हैं, मित्र हैं। मतलब एमबीए के पहले से या एमबीए के बाद? एमबीए के बाद है, एमबीए के बाद है। मगर राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका को शिवसेना में से तीनों को कोई मिला नहीं है, उद्धव भी नहीं मिला है। और ये तीनों के साथ उसका 1-to-1 में रिश्ता है, उसमें से राहुल के साथ बहुत है। वो फ़ोन पे उससे बातें करता है, दिल्ली में तो राज्यसभा खासदार है, जाता रहता है, वहाँ पे उसको मिलता रहता है, दोनों की गहरी दोस्ती हो गई है। और राहुल उसको मानता है। मतलब ऐसा है कि उद्धव का सलाहकार संजय है कि नहीं, इसके बारे में डाउट आप व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, वो क्या उद्धव सबको ये करता बना रहता है ना, संजय की भाषा में फूले फूले बनाता रहता है, तो उसको भी बोलता है कि तू बोल रहा है, उस वो अपने मन की जो रहे वही करेगा। इसको भी बोलेगा, मिलिंद को भी बोलेगा तू मेरा सलाहकार, संजय को बोलेगा, अनिल परब को बोलेगा, पाटनकर को बोलेगा, सबको बोलेगा। असल में ऐसा है कि उद्धव का सलाहकार कोई नहीं है, उसके एक मार्गदर्शक गुरु है, महागुरु नहीं है, वो है रश्मिताई, वो छोड़ के वो किसी के सुनता नहीं है। तो अभी ऐसा है सर, बहुत दिनों से अभी धक्कादायक पार्ट शुरू था, बहुत दिनों से लोग बोल रहे हैं कि अगर भाव ने तो हमारे भाव तोरसेकर जो है उन्होंने एक वीडियो बनाया था कि संजय को अगर निकाला जी या तो वो निकल गया तो कहाँ जाएगा, और उसके बारे में उसने बोला, चर्चा की थी क्या शिंदे गुट लेगा या राष्ट्रवादी लेगी, ऐसा चर्चा उसने किया था। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने बोला कि मैंने तो शिंदे साहब से सीधा बात की, मैंने उनको पूछा कि क्या आप संजय को लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो बोले क्यों नहीं, ही इज़ वेलकम, आप उसके मित्र है, उसको बोलो कि मेरा इनविटेशन है उसको शिंदे गुट में आने के लिए, कभी भी आ सकता है, और उसको वो स्थान मान सम्मान उसके हम देंगे। दरवाजे खुले, दरवाज़ा क्या सर, सब कुछ खुले, घर खुला है, किचन खुला है। तो वो बोले कि आप बोलो ना, उससे बात करो। मैं भी शाना हूँ ना, मैंने संजय से बात की, मैं बोला संजय एकनाथ जी का तो कहना है कि यू आर वेलकम, आ जाओ। तो वो बोला अनिल देख, ये ना बाला साहब का बेटा है, ये मेरी मजबूरी है, नहीं तो कब का निकल गया होता। मेरे को इसके पिताजी की वजह से संभालना पड़ता है, पिताजी और मातोश्री की वजह से इसको मैं संभाले हूँ। मगर तुम एकनाथ को बोल दो कि थैंक्स फॉर योर इनविटेशन, बट अभी नहीं। मगर 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 ये मगर मेरा है ना, मगर मच्छो हो जाता है सर। मगर सर अगर संजय राउत को उद्धव ने निकाला या तो संजय निकल गया वहाँ से, तो सर ये विधान दोस्तों आप भी सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ वो आपको शायद चौंकाने से परे कुछ करेगा। सर आपको सब लोगों को याद है, संजय निरुपम शिवसेना में था, संजय निरुपम शिवसेना का राज्यसभा सदस्य था, संजय निरुपम सामना का संपादक था, दोपहर का सामना का,
संजय निरुपम बाला साहब का करीबी माना जाता था। संजय निरुपम 2 बार राज्यसभा, तीसरी बार रिजाइन करके वो कांग्रेस का खासदार बन गया, मतलब चुन के आया ना वो कांग्रेस की तरफ से। तो एक संजय निरुपम आज से 15 साल पहले बाहर निकला, बराबर है। अब ये संजय राउत है, वो किस दिन वो नहीं बता रहा हूँ, किस तरह से वो नहीं बता रहा हूँ, मगर जिस दिन भी संजय राउत शिवसेना में नहीं रहेगा, या तो निकाला जाएगा या वो निकल जाएगा, वो अनदर संजय निरुपम होगा, और राहुल की प्यार दोस्ती के वजह से वो कांग्रेस में जाएगा। बहुत बड़ी बात कही आप सर, आज तक किसी ने नहीं की है, किसी ने ये बात की नहीं है, और मैं कर सकता हूँ, क्योंकि राहुल की और उसकी जो दोस्ती है, उसके जो किस्से हैं, वो मालूम नहीं है पॉलिटिक्स में बड़े बड़े लोगों को। भाई राहुल ने प्रियंका को बताया कि मेरा जो ये नया दोस्त है संजय, तुम उससे बात करो, उससे महाराष्ट्र की राजनीति समझ लो। देश की राजनीति में आज कम से कम 15 या 20 टॉप के जो नेता है, ममता बनर्जी से लेके तुम्हारे स्टालिन से लेके वो तेलंगाना के राव से लेके, ये सबका दोस्त है, सबसे इसका इंटरेक्शन है। इससे बात करोगी तो एक नेशनल पर्सपेक्टिव के बारे में एक अलग एंगल से तुमको मालूम पड़ेगा। प्रियंका ने राहुल इसके संजय को मैसेज भेजा कि मुझे मिलना है, और संजय से वो 2 घंटा मिली। ये क्या की पत्रकारिता करते हैं, कभी कभी तो मेरे को हंसी आती है। ये सर कांग्रेस में क्या मिल सकता है उनको भी? सुनो ना, अभी मेरी स्टोरी आगे बढ़ने दो। तो प्रियंका ने 1.5-2 घंटा उससे बात की, और उसने बताया कि आई एम एनलाइटन्ड बाय योर स्पीच, बाय योर डिस्कशन। एनलाइटन्ड मतलब मुझे एनलाइटन होना, एक प्रकाश मिल गया तुम्हारे ये सब बातों से, और मैं हमेशा आपसे कम्युनिकेशन में रहूँगी, ऐसा उसने कहा। सोनिया से फॉर्मल बात हो गई, और सोनिया को जब वो मिला, तब सोनिया ने अपने बेटे का खास दोस्त सर संजय को, अपने राहुल को बहुत कम दोस्त है, बहुत ही कम दोस्त हैं, उसके गिने चुने 4 ही दोस्त थे। वो 4 के नाम भी मालूम नहीं मुझे, लोगों को मालूम है कि नहीं, उसके ऊपर एक वीडियो करेंगे। ये 5वां दोस्त है, मगर ये 5 नंबर 1 पे है दोस्त है। उनकी बातें होती रहती है, उनको वो पूरा महाराष्ट्र का है। ये सर पटोले बिटोले है ना, वे कुछ है नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है कि यार फ़ोन उठा के, सब मैं जैसा क्या बोलता हूँ आपको, ये फ़ोन है, ये फ़ोन अभी मैं मिस कॉल देता हूँ फडणवीस साहब को, आएगा उनका, जैसे ही फ्री हो जाएंगे आ जाएगा। ये है एकनाथ जी शिंदे, मैं उनको मिस कॉल देता हूँ। संजय राउत, इसको ऐसे तो मैं 10 बड़ा नेता है, उनको मिस कॉल दूंगा तो उनका फ़ोन आता है। मैं फ़ोन नहीं करता हूँ क्योंकि बिजी रहेंगे तो नहीं करेंगे। सर संजय की बात ऐसे कि संजय का मिस कॉल जाता है तो 10 मिनट में राहुल का उसको कॉल आता है, संजय जी बोलो। और संजय से 1 to 1 बात होती है। पटोले भिटोले ना, उनकी क्या वाट लगा के रखी है दिल्ली में संजय ने, ये खुद संजय और राहुल को मालूम है। राहुल का इनमें से किसी भी कांग्रेस के नेता ऊपर विश्वास नहीं है, संजय ऊपर है, संजय के ऊपर है। संजय उसका इन्फॉर्मर और ऑब्जर्वर इन महाराष्ट्र है सर। लेकिन जब कांग्रेस अपनी फ़ायदा उठाने को देख रही है संजय से, तो शिवसेना यानी उद्धव जी क्यों नहीं उठा रहे फ़ायदा संजय से? सर विनाश काले विपरीत बुद्धि। सर ऐसा अगर आप सोचने जाओ तो इतने प्रकांड पंडित राम, तुम्हारे रावण को, राम की पत्नी को उठाने की दुर्बुद्धि क्यों हुई? सर उसकी मंदोदरी लाख गुना सुंदर थी, और ऐसी कम से कम 100-200 तो नारियाँ उसके इसमें थी जनान खाने में। वो सीता क्यों उठाने मरने गया? और द्रौपदी का वस्त्रदान करने की क्या जरूरत थी दुशासन को? हाँ भाई, वैसे ही उसके पास इतनी नारियाँ थी, तू कर ले ना, बेडरूम में तेरे कितने वस्त्रदान करने कर ले। तो द्रौपदी को, वो भी भरे इसमें सभा में, और ये हमारे सब तथाकथित ऋषि मुनि ऐसे देखते रहे जैसे टीवी पे रामायण देख रहे। अरे तेरे में से एक के पिछवाड़े में इतना भी दम नहीं है कि तू उठ के बोले कि अरे दुर्योधन तुम गलत कर रहे हो। चुपचाप, भाई उसके पति भी चुपचाप। भीम है गदा घुमाता था, बाद में इतना महाभारत युद्ध किया, मगर यहाँ गदा यहाँ से यहाँ नहीं की, वही यहाँ से वहाँ करता तो वो डर जाता था कि ये क्या उठ रहा है क्या। सर उद्धव जी का वैसा ही है।
विनाशकाले विपरीत बुद्धि। वो कुछ नहीं कर पा रहे ऐसा नहीं, वो करना नहीं चाहते, कर नहीं रहे, यही सही बात है। अपने हाथ से खुद का कब्र खोद रहे, बस ऐसा चल रहा है। तो छोड़ो, हाँ। तो क्या होगा? तो सर संजय जो है वो राहुल से बात करेगा। राहुल बोलेगा महाराष्ट्र में मुझे एक फेस चाहिए, एक लीडर चाहिए जी, जो महाराष्ट्र की कांग्रेस को एक अलग ढंग से संभाल सके। और तुम शिवसेना में थे, ये थे वो, इसका मुझे चिंता नहीं है। शिवसेना मित्र पक्ष करके हमने, सर क्या बोलते हैं अभी वो, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की शिवसेना क्या है उसके बारे में वही लोग जो बोलते हैं वो मैंने बोल दिया तो कल निषेध मोर्चा निकलेगा आपके खिलाफ। हाँ, मेरे खिलाफ, आपके खिलाफ। ओह, ऐसा मत समझो मेरे खिलाफ निकलेगा, आपके खिलाफ भी निकलेगा। नहीं तो वो सब मत हाँ, कीजिए। तो वो भूमिका में उसको समझते हैं वो। तो वो बोलेगा कि भाई आ जाओ, तुमको नेशनल लेवल पे काम करना है तो मेरे साथ काम करो, जी, और तुमको महाराष्ट्र लेवल पे काम करना है वही तो महाराष्ट्र के खाली वक्ता प्रवक्ता ने नेता बन जाओ। सर संजय निरुपम मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष था कि नहीं था? हाँ ना। था। किसने सोचा था वो जब शिवसेना में, सर, लोकसभा सामना टिकट में, बालासाहब में था, लोकसभा के भी टिकट मिला उसको, लोकसभा सदस्य भी बने। फिर तो इसमें क्या आपको आश्चर्य का धक्का लगेगा कि अगर कल संजय मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया या तो दिल्ली में कुछ बन गया राजू के साथ, राहुल के साथ, सर संजय के लिए राष्ट्रवादी तुम्हारी ये कांग्रेस शिंदे गुट, उसके साथ राहुल है। वो बोलता है ना अमिताभ बच्चन को शशि कपूर, मेरे पास माँ है, माँ है, माँ है। तो संजय राउत ये बोल सकता है कि छोड़ो मेरे पास राहुल है। और एक बात सोच लो कि पूरे देश में आज मोदी का अल्टरनेटिव, भले वो सत्ता में आए नहीं आए, सत्ता में आए नहीं आए, नहीं आएगा अभी तक, वो तो है 29 या 34 तक नहीं आएगा शायद। पर सर उसकी उम्र अभी 52 साल है। हमारे नरसिंह राव तो 84 साल की उम्र में बने कि नहीं बने। तो तुम्हारे मोरारजी भाई कुछ 82 के थे तब बने। सो इसको तो साला 28-30 साल है पंतप्रधान बनने को, है कि नहीं? राहुल गांधी को, राहुल गांधी को, वो कभी बने, इसका भी एज अभी 60 है, तो ये भी 20-25 साल चलने वाला दुकान है संजय का। तो अभी संजय राउत इज़ अनदर संजय निरुपम। मगर संजय निरुपम की मर्यादा ये थी कि वो अहंकारी था, मगर अहंकार रखने के लिए नीचे जो मास बेस होना चाहिए था वो नहीं था उसके लिए। ना तो वो उत्तर भारतीयों का नेता बना, ना भारतीयों का नेता बना, ना महाराष्ट्र का कुछ बना। मगर ये संजय निरुपम का उदाहरण देने लायक है, क्योंकि लोगों को लगता है आज तो शिवसेना में है, शिवसेना का खासदार है, ये है, सामना का संपादक है। ये तीनों चीज़ें संजय निरुपम के पास थी, फिर भी वो कांग्रेस में गया, खासदार हुआ, सब मंत्री भी होता था जी। तो कल का संजय निरुपम, आज का संजय राउत है, यही हमारा आज का टाइटल है। धन्यवाद। बाकी बहुत कुछ बोलने लायक है, बोलेंगे। धन्यवाद सतीश जी। तो हम चर्चा कर रहे थे संजय राउत के ऊपर, संजय राउत का कश्मीर दौरा और विधानसभा चुनाव का ऐलान कि हम जो है MVA के साथ में चुनाव लड़ेंगे। वो बात की बात करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें लिखिए, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, संजय राउत के जो मैंने सतीश जी ने कहा इस बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स पे लिखिए। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा जो नया वीडियो आपको तुरंत पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।